हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मोटिवेशन। इस वीडियो में हम क्लास 9th मूवमेंट का चैप्टर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो का स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हम इसके हेडलाइन जान लेते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या तुमने कभी पालते देखा है किसी को बेबी मंकी पेट की तरह? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो जो है इस कहानी में वो जो है एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ सीधा साधा मंकी या फिर तेज है। ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम अ तांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। जो ग्रैंडफादर है उन्होंने जो है इसको ख़रीदा है, टोटो को तांगे वाले ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा है। The Tanga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding tub and the monkey looked so out of place there। जो तांगा ड्राइवर है जो इस लाल मंकी जो रेड मंकी था उसको जो है बांध के रखता था और इसके सामने ही जो है सब कुछ खाने को इसको मिलता था। वो जो है वहाँ पे जो है ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा था मंकी, बहुत दुखी सा वो नज़र आ रहा था। तो जो ग्रैंडफादर है उनको वे डिसाइड करते हैं कि जो इसको अपने ज़ू में ऐड कर लेते हैं, अपने प्राइवेट ज़ू में इसको ऐड कर लेते हैं। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। जो टोटो है वो एक सुंदर सा मंकी है। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ। जो इसकी चमकती हुई आंखें है उसमें एक जो है शैतानी सी छुपी हुई है। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। जो इसकी आईब्रोज है वो जो गहरी है और लंबी लंबी सी इसकी आईब्रोज है। एंड हिज टीथ, जो इसकी दांत है, विच वाज अ पेयरली वाइट। जो इसके जो दांत है वो जो है बिल्कुल वाइट है। वर वेरी ऑफ्टन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन दैट लाइफ आउट ऑफ अर्लियर एंग्लो इंडियन लेडीज़। जो ये कभी कभी स्माइल करता था, जो है एंग्लो इंडियन यानी कि जो यंग मतलब कि जो बूढ़ी औरतें थी वो जो है डर जाती थी, भयभीत हो जाती थी जब ये हंसता था। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिक्ड इन सन फॉर मैनी ईयर्स। जो इसके हैंड्स है वे जो है सुकड़े सुकड़े से नज़र आ रहे थे क्योंकि जो है ये धूप में रहा था बहुत सालों तक। येट हिज फिंगर वर क्विकली एंड ब्रिज्ड। जो इसकी फिंगर थी वे भी लंबी लंबी थी और जो है तेज़ थी, मतलब ये चालाक लग रही थी। एंड हिज टेल, जो उसकी पूँछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक। और जो इसकी पूँछ थी वो इसको एक अलग से एक लुक दे रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड एड एनी वंस गुड लुक। जो ग्रैंडफादर है वे भी बिलीव कर रहे थे कि जो ये टेल है वो इसको अलग से एक लुक दे रही थी। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। और ग्रैंडफादर को जो है लगता था कि वो जो इसके लिए एक थर्ड हैंड है, तीसरा हाथ है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। जो एंड इट वाज कैपेबल फॉर ऑफ स्कोपिंग अप एनी डिलेसरी एंड दैट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज हैंड्स। वे जो इसको यूज़ करता था ब्रांच पे लटकने के लिए पूंछ को, और जो कुछ अपने हाथों से वो चीज़ नहीं पकड़ पाता तो वो अपनी टेल का यूज़ करके उसको ले लेता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्रस्ड विद ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। जो ग्रैंड मदर थी वो एकदम मतलब गुस्सा हो जाती थी जब भी जो ग्रैंडफादर है वो कोई बर्ड या फिर एनिमल जो है लेकर आते थे घर। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट तो डिसाइड किया गया कि टोटो को जो है हम सीक्रेट रखते हैं जब तक जो है ग्रैंड मदर जो है वो जो है गुड मूड में नहीं आ जाती। जब तक ग्रैंड मदर अच्छे मूड में नहीं होगी तो हम इसको चुपचाप उनसे सीक्रेट ही रखेंगे। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल closet opening into my bedroom. Well, there he was tied securely, or so we through to a peg fastened in the wall। जो ग्रैंड मदर थे और मैं था तो हमने इसको जो है अपने रूम में लेकर एक जो है दीवार के पास ही जो अलमीरा थी, अलमीरा में इसको जो है रख दिया और जो इसको बांध दिया। मतलब अ फ्यू आवर लेटर, जब कुछ घंटों बाद जब मैं और ग्रैंडफादर जो है बैक वापस आए उस रूम में टोटो को ले जाने के लिए, ही फाउंड दैट द वेल्स। उन्होंने देखा कि जो वॉल्स है, दीवार है, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर क्लोज्ड बाय चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। जो वॉल्स थी जो कि ग्रैंडफादर ने उस पर अपने पसंद के जो है वॉलपेपर्स लगाए हुए थे तो वो जो है उसने फाड़ दिया और जो है अब ईंट दिख रही है और ब्रिक्स दिख रही है। अब
प्लास्टर दिख रहा है, मतलब उसने वो फाड़ दिए पेपर्स। द पैग इन द वॉल हैड बीन ब्रेस्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो पिन लगी हुई थी दीवारों में वो भी उसने निकाल दी थी। एंड माई स्कूल ब्लाउजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड, जो वहाँ पर मेरा जो स्कूल का कोट टंगा हुआ था वो भी उसने जो है फाड़ दिया, तो उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आई वंडर्ड वाट ग्रैंड मदर अबाउट वुड से, मैं डर गया था कि अब ग्रैंड मदर क्या कहेगी। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, जो ग्रैंड फादर थे वो बिल्कुल भी दुखे नहीं हुए थे। ही सीम्ड प्लेटेड विद टोटो परफॉर्मेंस, वो जो है खुश हो गए थे टोटो की परफॉर्मेंस से। ही क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, गिव टाइम, आई एम श्योर ही कुड हैव ट्राइड द टॉर्न पीस ऑफ योर ब्लाजर इनटू अ रॉप एंड मेड हिज स्कैप फॉर द विंडो। वे बोलते हैं कि ये बहुत चालाक है और उन्होंने कहा अगर इसको जो थोड़ा सा और टाइम देते, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जो ये है जो तुम्हारा ब्लाजर है इसको जो फाड़ फाड़ के और इसकी रस्सी बना के जो है विंडो से निकल जाता है बाहर। हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट, जो इसकी प्रेजेंस है वो एक सीक्रेट है अभी तक घर में। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पेट्स लिव्ड वेरी सोशिएबल टुगेदर। अब जो है जो टोटो को है जो ट्रांसफ़र किया गया बिग केज, जहाँ पे उसका जो जू था ग्रैंडफादर का वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया गया, जहाँ पर क्या क्या रहता था वहाँ पर टोटोइज रहता था, एक जो है पेयर ऑफ रैबिट्स का पेयर रहता था, एक स्क्वायरल भी रहती थी वहाँ पे, गोट भी रहती थी। बट द मंकी वुडंट ऑलवेज एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, जो मंकी था वो इतना चालाक था कि रात को जो अपने उसमें जू में जो और एनिमल्स हैं उनको सोने नहीं देता था। सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोन। तो ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि मतलब ग्रैंडफादर को कल जाना था देहरादून कहाँ पर, सहारनपुर में जो है देहरादून में सहारनपुर उनको जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने। तो वो सोचते हैं कि इसको भी हम अपने साथ लेके जाते हैं, किसको, टोटो को। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, अचानक से जो है मैं नहीं जा पाता, कुछ हो जाता है कि मैं नहीं जा पाता ग्रैंडफादर के साथ उनकी ट्रिप पर। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, मतलब वे मुझे बाद में आकर बता देते हैं क्या क्या होता है वहाँ पर। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो को जो एक बड़ा सा काला बैग कैनवास दिया गया, उसको मतलब उसमें पैक किया जाएगा। अब दिस विथ सम स्ट्रो एट द बॉटम बिकम हिज न्यू अबॉर्ड, मतलब उसकी जो सरफेस पे जो है घास फूस डाल दी गई और उसको जो वहाँ पे उसका न्यू अबॉर्ड मतलब उसको बैठा दिया गया। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को बंद किया गया, देयर वाज नो स्कोप, वहाँ पे जो है खोलने की भी कुछ भी मतलब उसको नहीं दिख रहा था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, जो टोटो है वहाँ जहाँ पर उसको खोलने का जगह थी बैग की, वहाँ पर उसका जो है हाथ नहीं जा पा रहा था टोटो का। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रो, मतलब जो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था बैग कि जो अपने दांतों से भी वो नहीं उसको फाड़ पा रहा था बैग को। हिज इफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड टू इफर्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल, जो इसकी कोशिशें थी ये नाकाम जा रही थी। तो अब इसने डिसाइड किया कि जो बैग है वो उसमें उछलेगा, रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओसियंशली जंप इनटू द एयर, मतलब वो उछले, उसको हिलाए बैग को और जो है जंप करे। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्रूजन क्राउड ऑफ ऑन लुक ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और जो है जो ग्रैंडफादर का बैग था वो जो है सब जो भीड़ थी वो उससे अट्रैक्ट हो रही थी, मतलब सब उसको देख रहे थे बैग को कि इसके अंदर क्या है, देहरादून प्लेटफॉर्म पर तो सहारनपुर। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द railway turned his hand out of the bag and gave the ticket collector a wide gain, मतलब जो जब सहारनपुर में जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर ग्रैंडफादर जो है टिकट दिखा रहे थे टिकट कलेक्टर को, तो जब भी जो है अपना जो टोटो है वो अपना जो है जो बैग था उससे जो है अपना फेस बाहर निकाल लेता है। द पूर मैन वाज टेकन अबैक बट विद ग्रेट presence of mind had much to grandfather annoys. He said, sir, you have a dog with you. You will have to pay for
अकॉर्डिंगली। मतलब जो जब वो अपना फेस बाहर निकाल लेता है, जो ग्रैंडफादर थे वो पूर ग्रैंडफादर अब क्या करते, वो भी बेचारे चुपचाप खड़े रहते हैं। जो टिकट कलेक्टर होता है वो बोलता है कि तुम्हारे साथ एक डॉग है और तुमको जो है इसका भी पे करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट इन द बैग। जो ग्रैंडफादर थे साबित करने के लिए कि एक डॉग नहीं एक मंकी है, तो उसको जो है बाहर निकाल लेते हैं बैग से। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज डॉग। वे बताते हैं कि एक मंकी को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता डॉग की तरह। मतलब वो बाहर निकाल के उसको दिखाते हैं कि एक डॉग नहीं है एक मंकी है। फॉर एवर एज क्वाड और इवन एज अ क्वाड्रप्ड मतलब कोई समझता नहीं है वहाँ पर। टोटो वाज क्लासिफाइड एज ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। जो टोटो है वो जो है टिकट कलेक्टर के लिए एक डॉग ही साबित हो गया था। एंड जो है उसके लिए उसको जो है 3 रुपये वाज सम हैंडेड और हिज फेयर। मतलब उसको 3 रुपये पे करने पड़ते हैं ग्रैंडफादर को टोटो के लिए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket out pet tortoise and said, what much I pay for this since you charge for all animals। जो ग्रैंडफादर है फिर क्या करते हैं, जो अपनी पॉकेट से जो है ट्रोटोइज़ को एक निकालते हैं, वो ट्रोटोइज़ भी उनके साथ था। मतलब ट्रोटोइज़ को अपने हाथों में निकालते हैं और बोलते हैं कि इसका भी पे करना पड़ेगा, जब तुम सभी एनिमल्स का पे करा रहे हो तो इसका भी पे करना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द ट्रोटोइज। जो टिकट कलेक्टर है उसको आराम से देखता है पास से। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, गिव ग्रैंडफादर अ प्लीडेड एंड ट्रम्पलेट लुक एंड सेड नॉट चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। अब जो टिकट कलेक्टर है उसको आराम से देखता है घूर कर, और जो अपने हाथ से जो है इशारा करते हुए हंसते हुए बोलता है कि नहीं ये कोई डॉग नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, और इसका सेकंड पार्ट जल्दी प्रोवाइड होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। बाय।